प्लान नहीं बनाएंगे, रोड मैप तैयार नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। अब नाला जो कहां पर जाके गिरेगा, उसका पानी जहां पर हम उसका निकास दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये लोगों को पता नहीं बन जाता है कि। तो हमारे पास पूरे मोहल्ले के लोग आए, एक बैठक हुई और उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, इस बार आपको, अगर आप वार्ड में नहीं आइएगा तो विकास संभव नहीं है। मेरा चुनाव चिन्ह केन छाप है, जिसका क्रमांक 10 है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित रूप से मैं जनता को कभी निराश नहीं करूंगा और न जनता कभी अपने निर्णय पर शर्मिंदगी महसूस करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। झारखंड में अभी चुनावी सरगर्मी काफी तेज है क्योंकि अभी नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव 23 फरवरी को है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अभी मैं देवघर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 में आया हूँ। इस क्षेत्र में जब हम आए और यहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में पता चला है जो एक शिक्षाविद हैं और लगातार शिक्षा के माध्यम से गरीब लोगों के बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया है। जी हाँ, इनका नाम है संजीवानंद जी। इनको लोग बबलू जी के नाम से भी इस वार्ड में जानते हैं। बबलू जी के बारे में आपको बता दें कि ये लगातार 40 वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही इनका एक अपना स्कूल है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जिसके ये निर्देशक हैं और इस स्कूल के माध्यम से इन्होंने कई गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान किए हैं। इस बार ये वार्ड नंबर 14 से वार्ड की स्थिति को देखते हुए और यहाँ की जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बबलू जी किस तरीके से सामाजिक स्तर पर जुड़कर लोगों का सेवा कर रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनको यहाँ से इस बार वार्ड पार्षद चुनते हैं तो किस तरीके से विकास का काम करेंगे। बबलू सर, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं संजीवानंद प्रसाद जी, वार्ड 14 से देवघर नगर निगम वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं जी। और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अभी तक जो विकास का कार्य नहीं हुआ है, मैं 5 साल में, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित रूप से मैं जनता को कभी निराश नहीं करूंगा और न जनता कभी अपने निर्णय पर शर्मिंदगी महसूस करेगी। जी। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो विशेषकर जो वार्ड 14 की जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से वो है नाले की समस्या, जल जमाव की समस्या और रोड की समस्या। वास्तविक बात यही है कि विकास तो टूट टूट कर होता है, टुकड़ों में होता है, लेकिन विकास का कोई विजन अभी तक ऐसा प्लानिंग वे में कि हम प्लानिंग पूरे वार्ड का एक प्लान करें और उसके हिसाब से हम विकास का कार्य करें। जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे, रोड मैप तैयार नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। नाले बन जाते हैं, रोड बन जाती है। अब नाला जो कहां पर जाके गिरेगा, उसका पानी जहां पर हम उसका निकास दे रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये लोगों को पता नहीं बन जाता है। केवल कुछ जो पहुंच वाले लोग हैं अपने अप्रोच से कहीं से भी फंड ले आते हैं, बन जाता है, लेकिन सही मायने में ऐसा विकास कभी विकसित वार्ड नहीं कहला सकता है। विकसित वार्ड तभी कहलाएगा जब हम कोई प्लान रहे मेरा, कोई विजन रहे मेरा और उसके अनुसार हम क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास करें। जी सर, आप ये बताएं, चूंकि आप शिक्षाविद हैं, स्कूल के निर्देशक हैं, तो आप राजनीति में क्यों आए हैं? राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्षों से देखते 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 और भोगते भोगते थक चुका था और बहुत सारे हमारे मित्र, हमारे मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग, चूंकि मैं 25 साल मेरा स्कूल का हो गया और मैं इस क्षेत्र में
समाज सेवा में करीब 40 साल से हूँ, तो बातें होते रहती थी, होती ही है अभी भी। तो जब नगर निगम का चुनाव आया तो बहुत सारे प्रत्याशी सामने आए, तो हमारे पास पूरे मोहल्ले के लोग आए, एक बैठक हुई और उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, इस बार आपको, अगर आप वार्ड में नहीं आइएगा तो विकास संभव नहीं है। और मैं अंदर से कुंठित था कि इतना छोटा सा वार्ड है, अगर हम इतने से वार्ड को 5 साल में संभाल नहीं सकते हैं तो फिर निगम का इतना सारा फंड आता है, वो जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है उसका लाभ नागरिक को नहीं मिल पाता है। तो मैं संकल्पित हूं कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो निगम की सारी योजनाएं, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो नाले का हो, चाहे वो बिजली का हो, या गरीबों को जो आवास योजनाएं हैं और भी बहुत सारी योजनाएं आती है, उसका लाभ मैं जरूर उनको दिलाऊंगा। अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है और आपको यहाँ से वार्ड पार्षद चुनती है तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य होगा जो वार्ड पार्षद बनकर आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे वार्ड का भ्रमण करूंगा और उसका एक मैप तैयार करूंगा। और सबसे पहला जो मेरा रहेगा कि जो वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं उसका समुचित और अच्छे तरीके से उसका कैसे निदान हो जी। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही रहेगी जी। आपका सर चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह केन छाप है, जिसका क्रमांक 10 है। और मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि मौका दे, आप निराश नहीं होंगे। तो ये थे बबलू सर, जो कि वार्ड नंबर 14 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अब तक जो विकास का कार्य होना चाहिए था वो सही ढंग से नहीं हो पाया, जिस कारण से ये राजनीति में आए हैं और इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर इस क्षेत्र की जनता इनको वार्ड पार्षद चुनती है तो सरकार द्वारा जो भी सरकारी योजना मिलेगी उसको ये अपने वार्ड के धरातल पे उतारेंगे, गरीब लोगों पर विशेष ध्यान देंगे और जहां तक अब तक विकास नहीं पहुंचा है वहां तक ये जाके विकास का कार्य करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस क्षेत्र की जनता बबलू सर के ऊपर कितना विश्वास देती है और इनको यहाँ से चुनाव जिताती है, ये तो वक्त बताएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वार्ड नंबर 14 के लोग एक शिक्षित और सही प्रत्याशी का चयन कर सके। मैं आलोक राज, आदर्श भारत टीवी, कैमरा पर्सन रोहित कुमार सिंह के साथ देवघर।